महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर हिमाचल प्रदेश की विधानसभा इंदौरा के काठगढ़ महादेव मंदिर में भक्ति और श्रद्धा का माहौल इस समय चरम पर है तथा प्रत्येक दिन सैकड़ों श्रद्धालु यहां आकर भगवान शिव के दर्शन करते हैं। आखिर क्या है इस मंदिर का रहस्य, क्यों यहां हर वर्ष लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं? शिव पुराण के अनुसार एक बार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच घोर युद्ध छिड़ गया। जब महाप्रलय के आसार नजर आए तब भगवान शिव ने स्वयं को शिवलिंग के रूप में प्रकट किया और युद्ध को बीच में आकर रोक दिया था। मान्यता है कि जिस स्थान पर उन्होंने ये दिव्य रूप धारण किया वही स्थान काठगढ़ महादेव के रूप में विख्यात हुआ। एक और दंत कथा के अनुसार इस स्थान पर पहले गुज्जर समुदाय के लोग रहा करते थे। वे अपने दूध के मटके एक विशेष चट्टान पर रखते थे जो धीरे धीरे ऊपर उठने लगती थी। तब भैरव जी की कृपा से इसे छोटा कर दिया जाता था, लेकिन ये फिर से अपने आप बढ़ने लग जाती थी। जब ये बात तत्कालीन राजा को पता चली तो उन्होंने इस रहस्यमयी चट्टान की खुदाई करवाई और विद्वानों से भी परामर्श लिया। विद्वानों ने श्रावण मास में शिव पूजन का सुझाव दिया, जिसके बाद यहाँ शिव पार्वती की प्रतिमा प्रकट हुई थी। इस स्वयंभू शिवलिंग की ऊंचाई 5.5 फीट है और इसके पास ही 2 इंच की दूरी पर एक छोटा पत्थर भी स्थित है जिसे माता पार्वती का स्वरूप माना जाता है। मान्यता है कि हर वर्ष 15 जनवरी तक शिवलिंग और पार्वती शिला के बीच की दूरी कम हो जाती है और फिर स्वयं ही ये धीरे धीरे बढ़ने लगती है। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर यहाँ 4 दिनों तक भव्य मेले का आयोजन होता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं तथा दर्शनों के लिए भक्तों को कई बार 2 से 3 घंटों तक कतार में खड़ा रहना पड़ता है। मंदिर की प्रबंधन समिति, जिसकी देखरेख श्री ओम प्रकाश कटोच द्वारा की जाती है, यात्रियों की सुविधा के लिए मंदिर कमेटी निरंतर कार्य कर रही है तथा श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए यहाँ 3 मंजिला धर्मशाला भी बनाई गई है। हालांकि ये मंदिर वैदिक काल से पूजित रहा है, लेकिन इसका पुनः निर्माण महाराजा रणजीत सिंह ने करवाया था। इतिहासकारों के अनुसार महाराजा रणजीत सिंह प्रतिवर्ष कांगड़ा, ज्वालामुखी और काठगढ़ महादेव के मंदिर के दर्शन करने आते थे। इतना ही नहीं, वे शुभ कार्यों के लिए यहाँ के प्राचीन कुएं का जल भी मंगवाते थे, जिसे अत्यंत पवित्र और रोगनाशक माना जाता है। एक और मान्यता के अनुसार भगवान राम के अनुज भरत जब अपने ननिहाल के कई देश जाते थे तो वे ब्यास नदी पार कर यहाँ स्नान करते और भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के बाद ही आगे बढ़ते थे। लोक कथाओं के अनुसार यह गांव पहले एक बहुत ही बड़ा कस्बा हुआ करता था। यहाँ पर न्यायिक फैसले लिए जाते थे तथा अपराधियों को काठ यानी कि लकड़ी की बेड़ियों में बांधा जाता था, जिस कारण इस स्थान का नाम काठगढ़ पड़ा। इतिहासकारों के अनुसार विश्व विजेता सिकंदर भारत विजय के दौरान जब ब्यास नदी तक पहुंचा तो उसके सैनिकों ने आगे बढ़ने से मना कर दिया। यह स्थान सिकंदर की वापसी स्थल के रूप में भी माना जाता है। कई इतिहासकारों का मानना है कि सिकंदर ने यहाँ शिवलिंग के चारों ओर एक मजबूत दीवार भी बनवाई थी। भगवान शिव को अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करने वाला देवता माना जाता है और काठगढ़ महादेव में हर वर्ष असंख्य श्रद्धालु दर्शनों के लिए आते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होने पर पुनः यहाँ कृतज्ञता स्वरूप पूजा अर्चना करते हैं। काठगढ़ महादेव न केवल पौराणिक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि ये आस्था और अध्यात्म का भी अद्भुत संगम है। महाशिवरात्रि पर यह स्थान शिवमय हो उठता है और शिव भक्तों की असीम श्रद्धा से इसे और भी दिव्य बना देती है।